বছর পূর্বে আগরতলা স্মার্ট সিটি প্রকল্পের অধীনে শহরে 23 কিলোমিটার রাস্তা নতুন করে নির্মাণের যুদ্ধকালীন প্রস্তুতি চলছে। একই সঙ্গে যানজট ও দূষণমুক্ত করতে আগরতলা শহরে দ্রুত চালু হতে যাচ্ছে পরিবেশ বান্ধব ইলেকট্রিক বাস পরিষেবা। মঙ্গলবার আগরতলার মহাকরণে এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করেন ত্রিপুরা নগর উন্নয়ন এবং রাজস্ব দপ্তরের সচিব মিলিন্দ রামটেকে। সচিব আরও জানান, উৎসবের মরশুমে আগরতলা শহরবাসীকে যানজটমুক্ত মসৃণ যাতায়াতের সুবিধা দিতে বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাস্তার কাজ শেষ করতেই সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি আধুনিক নাগরিক পরিষেবা গড়ে তুলতে ইলেকট্রিক বাস চালু করার প্রক্রিয়াও চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। সরকারের এই চোরা উদ্যোগে পুজোর আগে আগরতলার চেহারা অনেকটাই বদলে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। त्रिपुरा থেকে বিক্রম কর্মকারের রিপোর্ट, क्राइम प्रेस बेंगल न्यूज। पहले सीवेज जाता था वो भी नहीं जा रहा है, पानी का स्तर बढ़ रहा है, तो हम इसको अंडर एडीबी प्रोजेक्ट एनवायरमेंटल सेफगार्ड करके इसको थोड़ा डिसिल्ट करके इसकी जो डेप्थ है वो 2 से 3 फीट बढ़ाने का कोशिश करेंगे, ताकि इसमें जो हमारा स्टॉर्म वाटर जो फ्लड का जो पानी आता है वो स्टोर किया जा सके, सो दे कैन एक्ट एज ए नेचुरल सम्प्स। इसके अलावा हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जैसे खाली एरिया है, जैसे चिल्ड्रन पार्क के पीछे कुछ जगह है, जो तुलसीवती मार्केट है उसके पीछे एक जगह है, उसमें हम क्या कुछ सम्प्स बना सकते हैं क्या, मतलब जो डीपर सम्प है जिसमें जैसे फ्लड वाटर जैसे भी पानी बारिश आती है उसमें से पानी वो सम्प में पंप करके फिर वो सम्प से हम काटाकाल या हावड़ा रिवर में पंप करेंगे। इसके अलावा मैं ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि अभी फ़िलहाल हमारा जो 2 रिवर के बीच में सेंट्रल एंड ईस्ट जोन बैठा है, मतलब नॉर्थ में कटाकाल है जिसकी लेंथ अराउंड 8 किलोमीटर के आसपास है, और जो साउथ में हमारी हावड़ा रिवर है, हावड़ा रिवर की लेंथ अराउंड 14 किलोमीटर विद इन द सिटी है, क्रिस क्रॉस करती है। पहले जो 60s या उसके पहले जो एम्बैंकमेंट बने थे, जो एम्बैंकमेंट पे हम चलते हैं, वो एम्बैंकमेंट कुछ लिमिटेड डिस्टेंस के लिए बनाए गए थे। जैसे कटाकाल के सदर्न साइड में एम्बैंकमेंट है जिसकी लेंथ 5 से 6 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर होगी मोटा मोटी, और हावड़ा के जो नॉर्दर्न साइड में जो एम्बैंकमेंट है उसकी लेंथ 7-8 किलोमीटर है। उस समय इतनी ही बस्ती होगी, उस समय इतना ही टाउन होगा, तो उस समय ये प्रोटेक्शन सफिशेंट था। बट अभी टाउन नॉर्थ जोन में फैल गया है, सप्लीमेंट है वो इनसफिशेंट हो रहा है। तो हमें माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निर्देश मिला है कि इसका हाइड्रोलॉजिकल स्टडी किया जाए, और क्या हम यहाँ जो दोनों हमारे रिवर्स है कटाकाल और हावड़ा, इसमें हम क्या प्रोटेक्शन, जैसे साबरमती रिवर फ्रंट है पूरा, अभी उसमें फ्लड का प्रॉब्लम नहीं होता है साबरमती में, और उसका एम्बैंकमेंट अगर हम क्या बांध सकते हैं पूरा विथ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज एंड से सीमेंट कंक्रीट एंड इकोलॉजिकली प्रोटेक्टिव मेजर, सो दैट ये तो फ्लड का भी प्रिवेंशन होगा, हमारी वाटर लेवल भी कुछ बैराजेस बनाने से वाटर लेवल भी बनी रहेगी, उससे टूरिज्म पोटेंशियल भी बढ़ सकता है, उसके बाजू से जो स्पेस आएगी उसमें वेहिकुलर मोबिलिटी बढ़ सकती है, वॉकिंग पाथवे, साइकिल ट्रैक, व्हीकल रूट्स ये भी बढ़ सकते हैं, और एक डिकंजेशन टाइप का हो सकता है, और फ्यूचर में हम फ्लड भी प्रिवेंट कर सकते हैं। और जो लीन सीजन होता है उसमें बैराज बना के सफिशिएंट बारिश हम पानी अपने दोनों रिवर्स में स्टोर करके रख सकते हैं। मंत्री के जैसे आदेश आए वैसे हमने काफ़ी जगह जो पॉट होल्स है उसको भरना चालू किया है, और रोड्स मोटरेबल हो रहे हैं। उसके अलावा भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि पूजा के पहले हम मैक्सिमम रोड्स की, जैसे जेल आश्रम रोड है या लाल बहादुर चौमनी से जो रोड आता है, या VIP रोड पे अभी जो कंस्ट्रक्शन है उसमें हम ब्लैक टॉप करके लोगों को मतलब सुविधाजनक फैसिलिटीज दे पाए। तो आई विल रिक्वेस्ट हिम टू ब्रीफ इन डिटेल अबाउट द पीने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये प्रोजेक्ट हम स्मार्ट सिटी के द्वारा इसका DPR बनाया जा रहा है। आगे इसका DPR हो सकता है हम NDMA में सबमिट करेंगे अंडर फ्लड प्रिवेंशन मिटिगेशन मैकेनिज्म, और स्टेट गवर्नमेंट से कुछ फंडिंग की रिक्वेस्ट करेंगे, और सेंट्रल भारत सरकार को भेजेंगे ताकि हमें कुछ फंडिंग की सहायता हो। ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, अभी उसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। उसके अलावा जो अभी हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर साहब ने बताया है, इसमें हमारा जो ADB का प्रोजेक्ट आ रहा है, लगभग 1200 करोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आ रहे हैं अभी अंडर अगरतला, और कुछ
500 550 TUTDP जो है 500 करोड़ के टूरिज्म डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो जो 1200 करोड़ में जो अगरतला सिटी में जो एडीबी का अभी शॉर्टली प्रोजेक्ट आ रहा है, इसमें ऑलमोस्ट 500 से 600 करोड़ के स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज बनाए जाएंगे, जो कि आप देख रहे हैं अभी ये जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट वो बताएंगे आपको, उसमें बहुत सारे ड्रेन्स बने हैं। आपने ये भी देखा होगा कि पहले अखौरा ड्रेन खुला था, अखौरा ड्रेन जो इसमें जाता है बॉर्डर पे, उसको स्मार्ट सिटी के तहत उसको कवर किया गया। कवर करने से उसमें गार्बेज नहीं डाल सकते, उसका रेगुलर डिसिल्टिंग करने से उसकी डेप्थ अच्छी रहती है और फ्लड प्रिवेंशन में मदद मिलती है और ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी मदद मिलती है। अभी 1 वे हो रहा है। इसके जैसे ही हम कालापानिया खाल का जो एक प्रोजेक्ट ले रहे हैं अंडर एडीबी, इट इज़ अराउंड से 70 करोड़ और 70 to 75 करोड़, इसमें कालापानिया खाल को पूरा कवर किया जाएगा, उसकी डेप्थ बढ़ाई जाएगी और आरसीसी से कवर किया जाएगा और उसमें व्हीकल मूव हो सकेंगे। तो ये 2-3 पर्पस सॉर्ट आउट कर लेता है। सो हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं अगरतला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन द्वारा स्मार्ट सिटी, अगरतला स्मार्ट सिटी की तरफ से, कि यहाँ जो फ्लड वाटर आता है, हेवी बारिश होती है, अगरतला या त्रिपुरा ऐसे जोन में है जहाँ हेवी रेनफॉल होता है, हेवीएस्ट रेनफॉल होता है, लेकिन फिर भी जो हमारे नागरिक हैं अगरतला के, उनको कोई भी असुविधा ना हो और जो बारिश का पानी आता है वो जल्द से जल्द, अभी तो 1-2 घंटे के भीतर हम पंप करते हैं, उसको कैसे हम उसका टाइम रिड्यूस कर सकते हैं ताकि उसको 15 से 20 मिनट या आधा घंटे के अंदर हम उसको फ्लड आउट करके, ड्रेन आउट करके हम हावड़ा और काटाखाल में डाल दें। यही हमारा मतलब आर्गुमेंटेशन प्लान का उद्देश्य है, जो कि अभी जिसका टेंडर शॉर्टली होगा, मतलब सितंबर या अक्टूबर में इसका टेंडर हो जाएगा। ये जो आर्गुमेंटेशन ऑफ पंप्स है 130 करोड़ है ना। तो मैं अभी जैसे आपने अभी देखा होगा कि जहाँ भी हेवी बारिश आती है, जैसे कुछ दिन पहले दिल्ली में बारिश आई थी, तो काफ़ी देर तक रास्ते थोड़े से पानी में इनंडेटेड रहे। लेकिन अगरतला में आप देखोगे, अगरतला ऐसा एक शहर है जो इंडिया के बहुत से कम शहरों में है जहाँ फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम लगी हुई है। ये हम पहले से ही मतलब 10-15 साल की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने, जैसे कि उन्होंने बताया, 17 फ्लड पंप्स आर देयर एंड दे आर एक्टिवली मॉनिटर्ड। जैसे ही बारिश होती है, हेवी बारिश की संभावना होती है या बारिश चालू होती है, उसको इमीडिएटली फ्लड पंप्स को चालू कर दिया जाता है और इसके कारण आप देखते होंगे कि 1-2 घंटे में पानी निकल जाता है। खैर वो जो फोटोग्राफ्स आते हैं, वो जो जब हेवी बारिश के कारण जब थोड़ा सा इनंडेटेड हो जाता है उस समय के फोटोग्राफ रहते हैं, लेकिन इसकी फ्लड पंप्स की कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की जाती है, उसके जो आउटलेट्स है उसकी भी मॉनिटरिंग की जाती है इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से। एंड हमें रियल टाइम पिक्चर हमारे व्हाट्सएप में मिलता है, हमारा रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें फ्लो की इंफॉर्मेशन भी मिलती है कि कितना पानी आ रहा है और कितना पंप जा रहा है, कितना पंप से पानी जा रहा है। और इन्होंने जो बात की है, अभी तो पंप्स मैन्युअली चालू करने पड़ते हैं, ये एक फैक्ट है। अभी जो एडीबी के प्रोजेक्ट आने वाले हैं उसमें हमने जो स्कैडा सिस्टम उन्होंने कहा है कमिश्नर साहब ने, इसका सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा डिटेक्शन सिस्टम, स्कैडा सिस्टम हम सभी पंप्स में लगाएंगे, जिसके तहत जैसे ही बारिश चालू हो जाएगी और थोड़ा सा भी फ्लडिंग चालू हो जाएगी, पंप्स ऑटोमेटिकली चालू हो जाएंगे ताकि उसमें मैनुअल इंटरवेंशन कम किया जा सके। और 130 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है और इसका टेंडर शॉर्टली से सितंबर या अक्टूबर में टेंडर किया जाएगा, जिसमें ये जो हमारे एग्जिस्टिंग 17 पंप्स और जो 3 नए वाले आने वाले पंप्स हैं, 20 पंप्स को, फ्लड पंप्स को ऑगमेंट किया जाएगा। तो इनकी कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी, हो सकता है उनकी डबल की जाएगी, जिसका 300 mm का डायमीटर का पाइप है उसका 600 mm का डायमीटर का पाइप किया जाएगा। पंप्स की मशीन्स पावरफुल इंस्टॉल की जाएगी और जो स्काडा सिस्टम है वो इंस्टॉल की जाएगी। सेकेंडली उसमें डीजल पंप्स का एक्स्ट्रा प्रोविज़न किया जाएगा कि सपोज़ देयर इज़ अ ब्लैकआउट, लाइट चली गई है तो उसमें डीजल पंप्स ऑटोमेटिकली चालू हो सके। और जो कि एक एडीबी प्रोजेक्ट में, और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी हमें निर्देशित किया है कि हमारी जितनी भी 55 के आसपास वाटर बॉडीज है, दे आर आवर एसेट्स, सो वी आर कंजर्विंग देम, डेवलपिंग देम। आपने देखा होगा कि डीम सागर से लेके हमने बहुत सारी वाटर बॉडी बनाई है और उसमें भी
एक पार्क जैसा हमने डेवलप किया है, एमबीबी कॉलेज लेक हो या कुमारी टीला लेक हो,